हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, जनरल अवेयरनेस का आज हम पार्ट 2 लाए हैं। अगर आपने पार्ट पहला नहीं देखा है, हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है, एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम मॉडर्न इंडिया के बारे में थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कब से कब तक हुआ था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स क्वेश्चन में ही आपको मैं धीरे धीरे बताते जाऊँगा। तो वीडियो अंत तक देखिए। और अगर आपने पहला वाला नहीं देखा है एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट जनरल अवेयरनेस का, तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट गाइस, यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है। मेक श्योर आप मेरे को वहाँ फॉलो करें, जिससे कि हर पीडीएफ और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाए। और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वहाँ भी आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। अब बात करते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि 1850 के बाद से जो प्रारंभ हुआ पूरा 1947 था, जो अब तक चलते आ रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट खास तौर पे यहाँ पर चुने हुए क्वेश्चन है गाइस। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे एसएससी के या फिर किसी मेजर जो यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस में जरूर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको इग्नोर मत करिए और एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट असैसिनेट। तो यहाँ पर इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन से लीडर का असैसिनेशन नहीं हुआ है। असैसिनेशन सिंपल यहाँ पर कि जिनकी हत्या नहीं हुई है। तो यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस में सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप क्वेश्चन को दो तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एक है एलिमिनेशन, अगर आपने हिस्ट्री बहुत ही ब्रीफ पढ़ी है, या फिर सिंपली यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर आंसर पता है तो सिंपली आप आंसर कर सकते हैं। हम इसमें एलिमिनेशन यहाँ पर अपनाते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पर किसका असैसिनेशन नहीं हुआ है, तो हम देखते हैं। महात्मा गांधी बहुत फेमस है, इनका आपको पता होगा। नाथूराम गॉडसे ने यहाँ पर हत्या की थी गोली मार के। लियाकत अली खान, तो लियाकत अली खान ये भी यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, गोली मारी थी सैयद अकबर ने। अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ी होगी सैयद अकबर। मोहम्मद अली जिन्ना के अभी थोड़ा छोड़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी पता है, यहाँ पर फिशिंग के दौरान इनकी हत्या हुई थी थॉमस मैकमोहन के द्वारा फिशिंग के दौरान इनकी हत्या हुई थी, और 4-5 और जो ट्रूप्स थे उनकी भी हत्या हुई थी। तो यहाँ पर एलिमिनेशन से हमने देखा कि इनकी भी हत्या हुई, इनकी भी और इनकी भी। तो मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ पर जिन्ना का हत्याकांड नहीं हुआ था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। गाइस, इससे पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको चाहूँगा कि यहाँ पर सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री, आपने पढ़ी होगी कई क्लास में, तो मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा आप पढ़िए। मेनली एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न जो इंडिया है उससे थोड़ा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, और थोड़ी आपकी जो पकड़ है हिस्ट्री में वो और बेहतर हो जाएगी। तो ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। सीबीएसई की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, विच इज़ नॉट द वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें से यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का वर्क कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर चित्रा, कपल कुंडला, द कोर्ट डांसर या चित्रांगदा। तो यहाँ पर चित्रांगदा भी यहाँ पर उनका वर्क है, कोर्ट डांसर भी और चित्रा भी। तो सही आंसर हो गया आपका कपाल कुंडला आपका सही आंसर हो गया। ये इनका वर्क नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पर, हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, बम्बई एंड मदुराई इन। जो हाई कोर्ट है यहाँ पर, जो कैलकाटा, बम्बई और मदुराई में यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था, वो कब हुआ था यहाँ पर पूछा है। तो आपके ऑप्शन है 1935, 1919, 1892 या 1865। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है 1865। 1865 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आपका, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति का जो विषय है, कॉन्सेप्ट है, वो किसने दिया है। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स या लेनिन। तो लेनिन नहीं होगा, कार्ल मार्क्स भी नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं दिया था ये। तो जयप्रकाश नारायण आपका सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। आगे है आपका,
ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और आपको आंसर इसका पता होगा। हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बहुत बार रिपीट हुआ है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? तो विदाउट डाउट यहाँ पर सरोजनी नायडू यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये उनकी तस्वीर है, सरोजनी नायडू की। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, आगे है यहाँ पर विच वन ऑफ द राइटिंग इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी से यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन है, पूछा है यहाँ पर इनमें से कौन सी राइटिंग टू बी प्रिसाइज यहाँ पर बुक के बारे में बोला है, तो इनमें से कौन सी यहाँ पर महात्मा गांधी की बुक नहीं है? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, होली फैमिली या हिंद स्वराज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो होली फैमिली हो जाएगा, द होली फैमिली। आगे आपका हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी। ये बहुत फेमस है यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, जिसे आप डांडी मार्च भी कहते हैं और डांडी सत्याग्रह भी कहते हैं। तो बेसिकली ये हुआ था 1936, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1936 में। 1936 नहीं 1930 में। तो साबरमती से यहाँ पर डांडी तक यहाँ पर ये चला था। तो जो ये सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट है, ये यहाँ पर हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह, यानी कि महात्मा गांधी के साथ किसने यहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट लेड किया था या फिर स्टार्ट किया था? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू, अगेन सरोजनी नायडू। आगे है आपका गांधी कंसीडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ। जो खादी है, खादी ये किसका प्रतीक है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर मोरल प्योरिटी। तो ये आपको पता होगा यहाँ पर इंडिपेंडेंस का ही ये प्रतीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, खादी। आगे है यहाँ पर सर्वोदय स्टैंड फॉर। सर्वोदय यहाँ पर किसका यहाँ पर स्टैंड करता है? यहाँ पर बेसिकली मतलब क्या है सर्वोदय का? टोटल रिवॉल्यूशन, नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल या फिर नॉन वायलेंस। तो जब जो सही आंसर है सर्वोदय, यानी कि सबका उदय हो, यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, यानी कि सबका उदय हो, यानी कि सबका यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हो। आगे है आपका हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया। जो अंतिम यहाँ पर ब्रिटिश वायसराय थे इंडिया के, वो कौन थे? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड लिंथगो, वेवल, क्लेमेंट एटली या फिर माउंटबेटन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड माउंटबेटन। आगे है आपका हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वॉज एक्सेप्टेड। तो माउंटबेटन का जब प्लान स्वीकार हुआ तो उस समय यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद आजाद या फिर जेपी कृपलानी। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ पर जब माउंटबेटन का प्लान स्वीकार हुआ? तो वो थे जेबी कृपलानी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आपका महात्मा गांधी रिमार्क a post dated check on a crumbling bank is regarding to the proposal of। क्या वह बहुत फेमस क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत बार एग्जाम में आया, तो ये आप वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए या फिर स्टार लगा दीजिए इस पे। साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या वेवल प्लान। गांधी जी ने किसके कमीशन पे यहाँ पर ये कहा कि अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक? तो वो थे क्रिप्स मिशन। आपको पता होगा यहाँ पर जो क्रिप्स थे यहाँ पर, तो वो बहुत ही यहाँ पर उनके बातों में बहुत ज़्यादा वजन था, पर वो काम कुछ नहीं करते थे। उन्होंने यहाँ पर एक वो दिया यहाँ पर महात्मा गांधी जी को कि आप मतलब डोमिनेंट जो कंट्री है इंडिया को, वो डोमिनेंट कंट्री हम बना देंगे इंडिया को। तो इस वजह से यहाँ पर ये बोला गया पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि इन्होंने अपने जो बोला है उन पे यहाँ पर वो अमल नहीं किया है, तो इस वजह से उसको बोला गया पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। थोड़ा मतभेद भी हो गए थे कांग्रेस के साथ और क्रिप्स जो थे उनके साथ, तो इस रिगार्डिंग इसको बोला गया है यहाँ पर पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक।
आगे है आपका आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द। तो चौरी चौरा इंसिडेंट आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो चौरी चौरा में सिंपली क्या हुआ था गाइस, ये आपको पता होगा। यहाँ पर गोरखपुर यहाँ पर यूपी में हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को सिंपली क्या हुआ था गाइस कि जो प्रोटेस्टर थे वो यहाँ पर थोड़े भिड़ गए थे पुलिस के साथ। तो उस समय पुलिसों ने यहाँ पर गोली चला दी थी। तो यहाँ पर प्रोटेस्टर ने क्या किया, रिबेलियन, जब वो यहाँ प्रतिशोध के कारण यहाँ पर पूरे यहाँ पर पुलिस थाने में यहाँ पर घुस गए थे और पूरी आग लगा दी थी, जिसमें कि लगभग 21 से 22 यहाँ पर लोग मर गए थे यहाँ पर पुलिस कर्मियाँ। तो 21 से 22 लगभग मर गए थे। तो यहाँ पर पूरा फिगर नहीं पता है, पर लगभग 21 से 22 यहाँ पर जाने गई थी। और उसके बाद यहाँ पर गांधी जी ने पहले ही कहा था कि नॉन वायलेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो नॉन वायलेंस नहीं हुआ था, मतलब वायलेंस का यहाँ पर प्रयोग हुआ था। तो इस कारण यहाँ पर कौन सा मूवमेंट यहाँ पर स्थगित कर दिया था। तो यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यहाँ पर खिलाफत या नॉन कॉपरेशन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो सही आंसर है असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। आगे है यहाँ पर हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेकेड बेगर। तो यहाँ पर गांधी जी को किसने कहा यहाँ पर हाफ नेकेड बेगर, आधा नग्न फकीर। तो ये कहा विंस्टन चर्चिल ने। बेसिकली ये कब कहा, यानी विंस्टन चर्चिल आपको पता होगा यहाँ पर यूके के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। 1940 से 45 इनका कार्यकाल था। तो यहाँ पर इनको इसलिए बेसिकली कहा गया कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जैसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में 1931 में, उस समय यहाँ पर इनको बोला गया हाफ नेकेड बेगर। और ये तक कह दिया था कि गांधी जी को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए अगर वो अनशन वगैरह में बैठते हैं तो बेसिकली विंस्टन चर्चिल ने बोला हाफ नेकेड बेगर महात्मा गांधी जी को। आगे यहाँ पर हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर पूछा है यहाँ पर कि पहली महिला कौन थी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन है आपके सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमार अमृत कौर या फिर एनी बेसेंट। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है एनी बेसेंट। आगे आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट। तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो कहाँ पे यहाँ पर स्थापित हुई, लाहौर, अलीगढ़, लखनऊ या ढाका। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ढाका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। तो बंगाल का जो पार्टीशन है वो कब हुआ था, 04, 05, 06 या 11, 19। तो जो सही आंसर है वो है 1905। तो 1905 में यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज का मतलब क्या है। तो स्वराज का मतलब पूछा यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो जो सही आंसर है वो है सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के अनुसार। आगे यहाँ पर मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शॉट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट। तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने यहाँ पर जो पहला गन फायर था 1857 का जो रिवॉल्ट था यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट है यहाँ पर, तो वो कहाँ हुआ था। तो बेसिकली आपको ये बताना है, तो वो हुआ था यहाँ पर बैरकपुर में, बैरकपुर। आगे है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो रिवॉल्ट था वो, उसमें जो विटनेस हुआ था पोएट, जो कवि थे जिन्होंने यहाँ पर देखा था या फिर उस समय जो कवि थे वो कौन थे, मीर तकी मीर, जौक, गालिब या इकबाल। तो सही आंसर है गालिब। गालिब मशहूर यहाँ पर कवि है, वो उस समय यहाँ पर विटनेस थे। आगे यहाँ पर द बर्थ प्लेस ऑफ
महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। तो महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ दे दूँ। ये झांसी की रानी थी और ऑप्शन में झांसी भी है। तो कहीं स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो रानी तो थी झांसी की, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान, वो भी झांसी होगा। तो झांसी नहीं था, जो बर्थ प्लेस है वो है वाराणसी। आपने सुना होगा यहाँ पर कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जस्ट बिकॉज वो रानी थी झांसी की, तो ये मतलब नहीं है कि बर्थ प्लेस भी झांसी होगा। तो वाराणसी में है उनका बर्थ प्लेस। आगे आपका कूका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी इन। तो जो कूका मूवमेंट है यहाँ पर वो पूछा है यहाँ पर कि वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, मिड 19th सेंचुरी 50s के अराउंड। तो यहाँ पर वो कहाँ हुआ स्टार्ट? वेस्टर्न पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या मध्य प्रदेश। तो जो सही आंसर है वेस्टर्न पंजाब। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, जो कुकास कम्युनिटी है उनका रिलीजियस प्रोटेस्ट था। ये कुकास जो यहाँ पर सिख कम्युनिटी में नहीं आते हैं, तो उनका ये वो विरोध कर रहे थे कास्ट एबॉलिशन का, जाति का, और वो चाहते थे कि इंटर मैरिज को परमिशन मिले और यहाँ पर कोई जो विधवाएं महिलाएं हैं उनको मतलब दोबारा से पुनः विवाह करने की अनुमति मिले। तो बेसिकली कुका मूवमेंट ये था यहाँ पर। तो ये वेस्टर्न पंजाब में स्टार्ट हुआ। आगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट was the first to be started in 19th century। तो यहाँ पर पूछा है कि रिफॉर्म मूवमेंट इनमें से 19th सेंचुरी में सबसे पहला कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो प्रार्थना समाज, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन। तो जो सही आंसर है वो है ब्रह्मा समाज। आगे है मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वाज। तो ये फाउंडेड किसने किया था? मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ऑप्शन है जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली या सर सैयद अहमद खान। तो जो सही आंसर है वो है सर सैयद अहमद खान। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आपका आर्य समाज। ये फाउंडेड किसने किया था? बहुत फेमस है यहाँ पर, तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर। तो सीधे सीधे स्वामी दयानंद सरस्वती आपका आंसर आ जाएगा। आर्य समाज यहाँ पर स्टार्ट किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे है यहाँ पर व्हाट वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इस्टेब्लिश। तो पहली जो कपास की मिल है वो स्टार्ट कहाँ हुई थी? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। सही आंसर है आपका मुंबई। मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर पहली आयरन और स्टील की इंडस्ट्री इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुई? बेसिकली कहाँ इस्टेब्लिश हुई? तो भद्रावती, बनपुर, जमशेदपुर या बिलाई। तो जो सही आंसर है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। जो गुरु नानक है यहाँ पर, तो उनका पूछा है कि जन्म स्थान कहाँ है? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या तलवंदी। तो जो सही आंसर है गुरु नानक का जो बर्थ प्लेस है वो है तलवंदी। आगे है यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बैटल ऑफ बॉक्सर वॉज फॉट। जो बैटल ऑफ बॉक्सर है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर किन किन के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पर मीर कासिम के दोनों के बीच यहाँ पर हुआ था, मीर कासिम और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जनरली जो फाउट हुआ था, यानी कि जो लड़ा गया था बैटल ऑफ बक्सर, वो 64 में हुआ था। गाइस आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो मीर कासिम मैंने आपको बताया वो कहाँ के यहाँ पर राजा थे? मीर कासिम। तो मेक श्योर आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करें कमेंट सेक्शन में, और विदाउट यूजिंग गूगल। तो आप नेट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर देंगे और आंसर बता देंगे। मीर कासिम यहाँ पर क्वेश्चन है, मीर कासिम कहाँ के राजा थे, तो ये आपको बताना है। आगे यहाँ पर टीपू सुल्तान डाइट फाइटिंग द इंग्लिश फोर्स अंडर। जो टीपू सुल्तान थे यहाँ पर वो मरे गए या फिर मारे गए इंग्लिश फोर्स किसके अंदर में?
किसके अंडर में यहाँ पर मारे गए कि लड़ते लड़ते वो मर गए यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेल्से, डलहौजी या हेस्टिंग। तो जो सही आंसर है वो है लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनके अंडर में यहाँ पर ये युद्ध के दौरान मारे गए। तो गाइज ये था आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।